खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। गणेश चतुर्थी पर गजानन को नमन कर की प्रतिमा स्थापना। वहीं अभय समाज में 5 दिवसीय महोत्सव का हुआ श्री गणेश। रोग के बावजूद पर्यूषण पर और गणेश चतुर्थी पर खुली मांस मछली की दुकानें। भिवाड़ी में आदेशों की उड़ी धज्जियां। वोट चोरी का आरोप लगा, कांग्रेस ने खोला मोर्चा। जितेंद्र सिंह और जूली सहित कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वहीं NSUI ने निकाला मशाल जुलूस। वन मंत्री ने कहा, जनता को अधिकतम लाभ के लिए समय पर लागू हो योजनाएं। कलेक्ट्रेट में अफसरों को दिए निर्देश। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। ओम वक्र तुंडन महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभ है, निर्विघ्नं कुरु मे देवम, सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी का पर्व बुधवार को जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों सहित घरों में श्रद्धालुओं ने गजानन महाराज की मूर्तियों की स्थापना की। साथ ही भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद चढ़ाकर घर परिवार में सुख शांति की कामना की। वहीं इस अवसर पर श्री गणपति महोत्सव समिति की ओर से 25वें गणपति महोत्सव का 5 दिवसीय समारोह आरंभ हो गया है। बुधवार को सुबह हुप सर्कस के समीप लाल गेट स्थित गणेश मंदिर से बैंड बाजे के साथ महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। साथ ही गणेश जी की ज्योत कार्यक्रम स्थल श्री अभय समाज रंगमंच लाई गई। इसके बाद यहां गणेश जी की महाआरती कर भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं दोपहर में महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। उधर समिति अध्यक्ष अविनाश गुप्ता और सचिव रविंदर गर्ग के अनुसार वर्ष 2001 में श्री गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई थी। इसके तहत बुधवार को 25वें गणपति महोत्सव के तहत लाल दरवाजे से गणेश मंदिर से 501 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। साथ ही गणेश जी की ज्योत लाई गई। राजर्षि अभय समाज में 5 दिवसीय समारोह के तहत दोपहर में महिलाओं द्वारा सत्संग कीर्तन, शाम को महाआरती और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनका ATL TV पर सीधा प्रसारण होगा। 31 अगस्त को भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकालकर जयसमंद में भगवान गणेश की पीतल की मूर्ति को छोड़कर शेष प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। पर्यावरण के अनुकूल इन प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। श्री गणपति महोत्सव की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। 501 महिलाएं कलश लेकर समिति के सदस्य ज्योति लेकर लाल दरवाजे गणेश मंदिर से यहाँ अभय समाज में पधारे और उसके बाद गणेश जी का महाअभिषेक किया गया, पूजा अर्चना की गई और आरती की गई। और शाम को महिला भक्ति संगीत का प्रोग्राम है। तो इसके बाद शाम को महाआरती है। इसके बाद महाआरती के बाद हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है। सांस्कृतिक प्रोग्राम के बीच में हमारे सदस्यों जिनका 25 वर्षों में इस महोत्सव को चलाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनका सम्मान किया जाएगा। सन 2001 में श्री गणपति महोत्सव की स्थापना श्री रघुवीर जी के द्वारा की गई थी। आज इस संस्था को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में हर्षोल्लास से आज का ये उत्सव मनाया गया है, जिसमें लाल दरवाजा गणेश मंदिर से 501 महिलाओं ने कलश की यात्रा कलश लेके इधर आगे के विश्वास में आई है। उस मंगल की स्थापना यहाँ पे मंदिर में की गई है। यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। महाअभिषेक जो है अविनाश जी के द्वारा और अंजलि जी के द्वारा महाअभिषेक किया गया। पूजा में 5 जोड़े बैठे और इसके अलावा जो कलश लेके जो महिलाएं आई थी उनका भी भोजन प्रसादी का भंडारा चल रहा है। आगे क्या रहेगा? और आगे के कार्यक्रम यह है कि 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें सवेरे 8 बजे 5 जोड़ों के द्वारा पूजा अर्चना होगी। दोपहर में महिलाओं के द्वारा भक्ति संगीत होगा और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इससे पहले महाआरती होगी। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा 25 वर्षों तक पूरा साथ दिया है, उन लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कब तक चलेंगे जी? ये कार्यक्रम की समापन 31 तारीख को शोभा यात्रा से होगा
जिसमें माकपा के द्वारा यहाँ से शोभा यात्रा को रवानगी दी जाएगी। इसके बाद मुख्य बाजारों से होती हुई शोभा यात्रा नंगली के चौराहे पर उसका समापन होगा और उसके बाद जयसमंद के लिए विसर्जन के लिए जाएंगे। उसमें ये प्रतिमाएं विसर्जन की जाएगी। ये जो हमारी मुख्य जो प्रतिमा है ये पीतल की है। इसको हम जो है जल के छींटे देके शुद्ध करके ले आएंगे दोबारा से। और जो मिट्टी की छोटी छोटी प्रतिमाएं, हमारी जितनी भी प्रतिमाएं हैं सब मिट्टी की हैं, पर्यावरण के अनुकूल है, उनको हम वहाँ जयसमंद में विसर्जित करेंगे और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और वहीं अलवर के नयावास स्थित तपोभूमि पर गणेश मंदिर में गणपति महोत्सव मनाया गया। इस दौरान हवन यज्ञ संपन्न हुआ। वहीं गणपति प्रतिमा को फूल मालाओं आदि से सजाया गया। इस दौरान गणेश जी को मोदक का प्रसाद अर्पित कर इसका वितरण हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। इनमें दीपक तंवर, आकाश और अभिमन्यु आदि शामिल थे। वहीं श्रद्धालु मनहर सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। आज दिनांक 27 अगस्त को 25 को तपोभूमि नयावास स्कूल के पास गणेश जी की मूर्ति को सजाकर आज भजन कीर्तन किए गए, हवन किया गया। उसके बाद बहुत बड़ा वो किया गया। नयावास तपोभूमि स्थल पर गणेश जी का पूरे तरीके से जलाभिषेक कर उसको कपड़े वगैरह स्नान ध्यान कराकर अच्छे से पूजन पाठ किया गया। उसके बाद में हवन का प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में आयोजन भंडारे का आयोजन हुआ जो हर साल की बात थी। अब की बार उससे भी ज़्यादा लोगों ने प्रसाद पाया और बहुत ही ये 3-4 घंटे प्रसाद का वितरण चला और बराबर अब तक चल रहा है। और वहीं पंचम गणेश महोत्सव 2026 अगस्त से 29 अगस्त तक अलवर के अपनगर शालीमार में आयोजित हो रहा है। यहां मंगलवार को सुंदरकांड पाठ संपन्न हुआ था। 27 अगस्त की सुबह गणेश पूजन किया गया। इसके बाद गणेश जी महाराज को भ्रमण कराया गया एवं कलश यात्रा निकाली गई। दोपहर में महिलाओं द्वारा भक्ति संगीत हुआ। इस दौरान गणेश जी महाराज की महाआरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शालीमार गेट नंबर 3 के समीप से भक्तिधाम मंदिर में श्री गणेश महोत्सव समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उधर अलवर के लालडिग्गी नागा बाबा की बगीचे से प्राचीन चमत्कारी श्री गणेश मंदिर में 2 दिवसीय गणपति महोत्सव आयोजित हो रहा है। पार्षद लोचन यादव और श्रद्धालु शिव यादव के अनुसार मंगलवार को अखंड रामायण पाठ आरंभ हुआ था। बुधवार को इसके समापन के बाद हवन किया गया था। वहीं महिलाओं ने सत्संग भी किया। साथ ही जुगनू एवं अन्य कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति का कार्यक्रम रखा गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद भिवाड़ी में बूचड़ खाने और अंडे मांस की दुकानें धड़ल्ले से खुली मिली। पर्युषण पर्व, संवत्सरी और गणेश चतुर्थी पर राज्य भर में बूचड़ खाने, मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश थे, लेकिन भिवाड़ी में हाजी कमल खान चिकन मटन शॉप खुली पाई गई। गौरव पथ स्थित डीटीओ कार्यालय के पीछे खुलेआम अंडे और मांस की बिक्री होती दिखी। स्थानीय लोग इसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। आदेशों की खुली अवहेलना से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी धार्मिक पर्वों पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के सरकारी निर्देशों की पालना कराने में क्यों नाकाम है। कांग्रेस देश भर में वोट चोरी के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को अलवर शहर में नंगली सर्किल पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा छेड़ी गई मुहिम के तहत प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग पर अनेक आरोप लगाए। इस दौरान लोकतंत्र बचाओ, वोट चोरी रोको जैसे नारे गूंजते रहे। नंगली सर्किल पर कांग्रेसियों ने गाड़ियों पर वोट चोर गद्दी छोड़ लिखे स्टिकर भी लगाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन केवल अलवर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में इसी तरह प्रदर्शन किए जाएंगे। चुनाव आयोग को अपना कार्यकर्ता बना करके वोट चोरी कराने में लग रही है। हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने उनकी वोट चोरी पकड़ ली, चुनाव आयोग से डाटा लेके पकड़ी है, ऑथेंटिक प्रमाण प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे देश को बताया है। और उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी और टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में यहाँ पर स्टॉप वोट चोरी अभियान का जो पोस्टर है उसका विमोचन करवाया है। और स्टॉप वोट चोरी के अभियान के पोस्टर सारे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं। मैं आप सभी से, प्रेस के साथियों से भी निवेदन करता हूं कि देश में शांति सद्भाव बनाने के लिए और प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए स्टॉप वोट चोरी अभियान में हमारा सहयोग करें और देश के प्रजातंत्र को बचाएं। मैं खुद बिहार जाके आया हूँ। राहुल गांधी जी वहाँ मतदाता जागरूक अभियान चला रहे हैं।
जो वोट कटवा मशीन बिहार के अंदर चली है, 65 लाख वोट जिन लोगों ने काटे हैं, आज वो बैक फुट पे आ चुके हैं। एक तरफ बिहार है जहां SIR प्रोग्राम के नाम पे 65 लाख वोट काटने का काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ कर्नाटक है जहां राहुल गांधी जी ने 1 लाख फर्जी वोट निकाल के दिए चुनाव आयोग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी ने विद प्रूफ एक व्यक्ति के कई वोट, एक मकान में 80-80 वोट, बिना बाप के नाम के वोट, बिना मकान के नाम के वोट, 124 साल की महिला का पहला वोट, इस प्रकार के वोटरों को छांट कर चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय राहुल गांधी जी से अल्पनामा मांगा है। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे तो अल्पनामा नहीं मांगा। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, अगर राहुल गांधी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबूत दिए हुए हैं, अगर वो एक भी सबूत गलत है तो चुनाव आयोग से डेटा लिया है, राहुल गांधी जी ने तो कोई घर से बनाया नहीं, उसको जारी कर दें। चाहे यहाँ के मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, ये बात इनसे करवा लो भूतकाल की। 19 की बात भी कर लेंगे, 47 की बात भी कर लेंगे, परसों 39 कोई भी काम नहीं होगा उसको कांग्रेस को जिम्मेदार बताएंगे भूतकाल की। दूसरी बात ये करेंगे भविष्यकाल की, कभी 2039 की बात करेंगे, कभी 2029 की बात करेंगे, कभी जो है 2030 के अंदर 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करेंगे, और अब कहने लगे कि 2047 के अंदर 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी राजस्थान बनेगा। तो भाई ये आंकड़े कहां से आते हैं? आंकड़े कहां से आते हैं? मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहता हूं, देश की किसी संस्थान ने ये आंकड़े जारी किए हैं क्या राजस्थान इतनी तरक्की कर रहे हैं? आपको बता दूं, आप सब लोगों पे भी 1-1 लाख का कर्जा हो गया है। ये सरकार आने के बाद में हर राजस्थानी पे 1 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है, और 4.3 ट्रिलियन की बात करते हैं। मैं तो इतनी जीरो समझता नहीं जितनी ये बता रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ 4 बार से शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन रहा है। शहर का हर वासी पानी के लिए प्यासा है, सफाई के लिए परेशान है, चोरी लूट डकैती, SP के घर के पास से तो गायें उठा के ले जा रहे हैं लोग। ये हालात शहर के हो चुके हैं। ये जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदेही कब तय करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। आज डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो वो डबल इंजन कब काम आएगा? यानी कि मेरी समझ में एक बात नहीं आती। आज देश दुनिया के अंदर कहीं हिंदू 1% है, कहीं आधा % है, कहीं 0.कुछ% है, और हमारे देश में 80% है। वहां कुछ % होकर भी हिंदू खतरे में नहीं है, यहाँ 80% होकर भी हिंदू खतरे में। तो वो जवाब भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देगी। डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी 2 बार घोषणा करके गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर दम है तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अजमेर में, जयपुर के अंदर 2 बार घोषणा की थी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की, तो आज तक क्यों नहीं बनाए? पूरी 5 साल निकल गई, दोबारा राज आ गया। चोरी आयोग नाम बन चुका है चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग की ड्यूटी बनती है कि देश का जो इलेक्टरल रोल है, जो हमारी वोटर लिस्ट में नाम है, वो दुरुस्त रहे, उसकी जिम्मेदारी है। माननीय राहुल गांधी जी LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उनने विधानसभा, देश की सबसे बड़ी पंचायत के ऊपर के अंदर शपथ ली है। यहाँ तक कि आम आदमी भी इलेक्शन कमीशन को अपना शिकायत देता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जवाब दे और उसकी समस्या को निपटारा करे। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग अपने आप को बचाने के लिए एक एफिडेविट मांग रहा है। ये बहुत हंसी की बात है। कोर्ट में हम जाएंगे, कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई है, उसके अंदर हमने एफिडेविट दिया है और सब उसके अंदर कार्रवाई करेंगे। ये जो हमारा एक वोट का जो हमारा अधिकार है, हर देश का नागरिकों को एक वोट का अधिकार है, और वो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार इसको छीन रही है, और उसका खुलासा माननीय राहुल गांधी जी ने करा है। आज देश के अंदर एक पूरा मूवमेंट बन चुका है। एक तरह से लोगों को लग रहा है हमारा जो एक अधिकार है वो छीना जा रहा है। सारे अधिकार तो छीन ही लिए हैं, और एक अधिकार ये जो हमारे पास बचा है, जिससे हम चाहे जिसको हम MP बना सकते हैं, MLA बना सकते हैं, सरपंच बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वही एक अधिकार हमसे
छीन लिया तो ये देश एक बार फिर जिस तरह से अंग्रेजों का गुलाम था वो अभी भी गुलाम हो जाएगा। उधर एनएसयूआई ने मंगलवार देर शाम नगर निगम से लेकर शहीद स्मारक तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। यह जुलूस शहीद स्मारक पर संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के अनुसार देश भर में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। कई जगह एक ही मकान में 80 तक वोट मिले हैं और 1 BHK फ्लैट पर 120 बूथ बनाए गए हैं। जाखड़ ने कहा कि महाराष्ट्र में इसी तरह से धांधली कर सरकार बनाई गई और अब बिहार चुनाव में भी वोट चोरी करके सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही है। उनका कहना था कि इसी प्रकार जयपुर ग्रामीण की सीट भी गड़बड़ी से हराई गई थी। उधर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सतीश पटेल ने बताया कि राहुल गांधी ने साक्ष्य प्रस्तुत कर वोट चोरी के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। इसी के समर्थन में यह जुलूस निकाला गया है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मशाल जुलूस में पहुंचे। देखिए, आज अनवर एनएसयूआई के द्वारा जो है मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। ये आयोजन वोट चोरी के खिलाफ है, हमारा विरोध प्रदर्शन है। जिस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के लोगों को समझाया कि किस तरीके से उनके वोटों की चोरी की जा रही है। एक घर के अंदर 80 वोटों को जो है पकड़ा गया है, कहीं पे 120 वोट बनाए गए हैं जहां पे केवल 1 BH का एक फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं ये चोरी करके सरकारें बना रहे हैं। हमें आशंका है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई, केंद्र के अंदर जो इनकी सरकार बनी वहाँ लोकसभा के चुनाव में जो है वोटों की धांधली हुई और अब ये वोटों की चोरी जो है बिहार के चुनाव में करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे नेता श्री राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जो है मजबूती से वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। राहुल गांधी जी ने भी जो है वोट चोरी के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है और बिहार की सड़कों पे वो स्वयं जो है उतरे हैं। तो आज एनएसयूआई का ये मशाल जुलूस है। हमारे सतीश पटेल अलवर के जिला अध्यक्ष हैं, मिश्रा जी हमारे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम युवा नेता, छात्र नेता सब मिलकर जो है ये मशाल जो है जुलूस निकाल रहे हैं और हम लोग मजबूती से वोट चोरी के खिलाफ लड़ेंगे। आपको क्या लगता है? अलवर जिला कलेक्ट्रेट में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, हरियाणा राजस्थान पौधरोपण और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा हुई। मंत्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी योजनाओं को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से लागू करें, जिससे आमजन को अधिकतम लाभ मिल सके। वन मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनित है और योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन ही वास्तविक सफलता का मापदंड है। उन्होंने कहा कि योजनाओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं वन मंत्री ने कहा कि केवल पौधरोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से इंद्र भगवान प्रसन्न हुए और दोनों बार बहुत अच्छी बरसात पूरे ही राजस्थान में हमको मिली है, जिसका परिणाम है कि हमारा जल स्तर बढ़ा है। विशेष रूप से यदि मैं अलवर शहर की बात करूं तो हमने अलवर शहर के अलग अलग हिस्सों में वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि आज इंद्र भगवान प्रसन्न है तो हो सकता है कि अगली बार कम बरसात हो। तो हमारा पानी हम किस प्रकार से संचय करें उसको लेकर के लड्डू पास बगीचे में नगर निगम द्वारा एनकैप के बजट से एक बहुत अच्छा तालाब जिसके ऊपर कब्जा हो चुका था उसको हटा करके हमने बहुत अच्छा तालाब भी बनाया। अभी हमने जो प्रतापगंज की जोड़ी है उसके साथ अखैपुरा में जरखवाला, भूरा सिद्ध का जो साइड का इलाका उसमें एक बड़े 3 तालाब जिसकी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति मिल चुकी है। उस पर नगर निगम ने जो अतिक्रमण था या झूली फ्लोर लगा उसको हटाने का काम शुरू कर दिया है। आने वाले समय में वहाँ बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से बड़े बड़े तालाब बनेंगे। साथ ही साथ जो बाला किला पे माचिया कुंड है उसको लेकर के भी 27.5 लाख रुपए यूआईटी से हमने सैंक्शन कराए। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति मिल गई है, उस पर भी काम शुरू होगा। निदानी बांध जो फॉरेस्ट का खुद का बांध है, गत वर्ष हमने उसकी पाल में थोड़ी लीकेज उसको रोका और पिछली बार उसमें पानी भी आया था। इस वर्ष उसमें पानी आया होगा, मैं उस वक्त गया नहीं हूँ। खुदनपुरी जो हमारा झोड़ है उस पर भी नगर विकास न्यास द्वारा जो हमारे भामाशाह है उनके द्वारा एक चमेली बाग में पुराना झोड़ है उस पर लेकर के काम किया है। साथ ही साथ नगर विकास न्यास द्वारा जो हमारे पुराने कुएं हैं जो प्राय सूख चुके थे, विशेष रूप से बुद्ध विहार या विजयनगर में, वहां पे जो बरसात का पानी, पहाड़ का पानी आता है, पाइपलाइन डाल करके उन कुओं में डाला जा रहा है। और आज इस बैठक में मैंने यूआईटी सेक्रेटरी महोदय को भी आग्रह किया कि जो पुराना अलवर है हमारा, जो बहुत पुराने कुएं हैं, उनमें भी यदि हम घरों का पानी पाइपलाइन के माध्यम से डालेंगे तो वाटर को रिसोर्स जो हमारा जो पानी बह करके शहर से बाहर चला जाता था
जल संरक्षण और जल संचय के माध्यम से हम अपने शहर के पानी को ऊपर ला सकेंगे। ऐसा प्रयास हम सरकारी माध्यम से कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप सब लोग इस देश के नागरिक हैं। आप सब लोग को पता है कि समय समय पर मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है और उसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी काम करने का, सहयोग करने का चुनाव आयोग द्वारा मौका दिया जाता है बीएलओ के रूप में। और ये कांग्रेस के बीएलओ की जिम्मेवारी है कि जब मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का कार्य चले तो वो एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, एक अच्छे नागरिक के नाते अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और केवल जब चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग भी निष्पक्ष हो जाती है, ईवीएम भी अच्छी हो जाती है, और जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पर भी आरोप लगते हैं और ईवीएम भी निष्पक्ष नहीं रहती। ऐसे में मेरा आपके माध्यम से हमारे जो कांग्रेस के नेतृत्व हैं उनसे आग्रह है कि अपनी गिरबान में झांकें और किस प्रकार से बूथ कैप्चर बैलेट के टाइम पे कांग्रेस या उनके सहयोगी दल करते थे उस पर मंथन करें। साथ ही साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहें कि बूथ पे जाएं, जनता के वोटों को जुड़वाएं। अगर कोई गलत वोट है या किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको हटवाएं। अगर कोई दूसरे वार्ड में चला गया है और वर्तमान में एक वार्ड में उसका वोट है तो उसको हटवाएं। लेकिन मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण कार्य में चुनाव आयोग जो कहता है उसके अनुसार वो काम करें। उधर बैठक में जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, एसपी सुधीर चौधरी, निवर्तमान महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, सीसीएफ संग्राम सिंह, एडीएम योगेश डागुर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। अलवर के रामचंद्र नगर चोर डूंगरी के पास गत रात एक निर्माणाधीन मकान में चोर पूरी रात बैठा रहा और फिर हाथ साफ कर चलता बना। अज्ञात चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित राजेश सैनी ने बताया कि रात में आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और पूरी रात बैठा रहा। इस दौरान वह वायर फिटिंग सहित कीमती बिजली का सामान समेट कर फरार हो गया। यह चोर अपने साथ किसी दूसरी जगह से चोरी कर लाया गैती, फावड़ो और थैला वहीं छोड़ गया। राजेश सैनी का आरोप है कि जिस युवक ने चोरी की है वह पास ही रहता है और इस इलाके में पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पीड़ित की शिकायत पर अरावली विहार थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रात को हम इसमें काम चल रहा है, मकान का काम चल रहा था, लोग ला के हम जाते हैं। फिर रात को पड़ोसी ने देखा कि किसी के गेती वो फावड़ा और थैले में सामान है जो ये रखा हुआ था। रात को 12 बजे अब इन्हें सुबह उठा तो सामने वाला अनिल सरदार तो उसने देखा कि थैला किसका रखा है। अब थैला किसका रखा तो इन्होंने हमको कॉल किया, भाई तुम्हारा सामान चोरी हुई है, क्या हुआ? थैला सामान बाद में रखा हुआ है। उसके बाद में फिर मैं सुबह 7 बजे यहाँ पर आया था तो फिर इन्होंने रिकॉर्डिंग देखी रात को 12 बजे इसमें गेट से कूदता हुआ नजर आया। फिर रात भर उसमें भीतर रहा था वो। बाद में सुबह रात तक देखते गए सुबह 6 बजे ये गैलरी के पीछे घुस गया वो। अब फिर भी ऐसा तो कोई दिखा नहीं तो फिर उसमें यहाँ से कूदता हुआ नजर आके निकल के चले गया। जो तार वार जो होल्डर सामान फिटिंग का ले गया, ये फिटिंग का सामान सारे ले गया। और जब मकान भी जानते हैं, मकान सब मोहल्ले वाला गवा देने के लिए रिकॉर्डिंग में आ गई। पीछे की साइड पे कॉलोनी का मकान है, पहले भी चोरी वारदात कर चुका है। रेप के मामले में समझौता नहीं करने पर पीड़िता के चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बगड़ तेराया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की है। यहां धारा 376 के पुराने मामले में समझौता नहीं करने पर पीड़िता के चाचा रईस खान पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी फरसी से हमला कर दिया। रईस खान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस सुरक्षा में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि जनवरी में गाँव के ही कुछ लोगों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आरोपी लगातार समझौते का दबाव बना रहे थे और इनकार करने पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। क्या है कि 376 का एक मुकदमा चल रहा था। पहले तो वो गांव के दबंग लोग हैं, उसमें जबरदस्ती राजीनामा बनाना चाहते हैं। वो घटना जनवरी करीब 14 तारीख 2025 की है। तो उसमें भी मुकदमा उनके खिलाफ, बट उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि वो दबंग लोग हैं, पैसे दे के और पुलिस से साठ गांठ है। फिर उसके बाद में गांव में कई बार बंदूक लेके बैठ जाए, निकलन नहीं दिए। फिर हमने नौकरी पर लड़ाई एक दिन टड़े तो कितने दिन टड़ जाए। अब मैं कल शाम को 6 बजे करीब एक बाजार से आ रहा था तो रास्ते में एक रोकने के बाद में उन्होंने लाठियों से फरसियों से मेरे पर वार किया है, जो हाथ पैर तोड़ दिए, सर में भी चोट आई है। और यहाँ कितने लोग थे वो? 8-10 लोग थे। तो मामला किसका दर्ज करा रखा है आपने? उनके खिलाफ करा रखा। पहले वो मेरे साथ मारपीट करी उन्होंने, एक मेरी भतीजी है उसके साथ में अभद्र व्यवहार भी किया था।
गुड़गांव के वासीपुर गांव में जनरल स्टोर चलाने वाला 30 वर्षीय युवक रिंकू उस समय गंभीर रूप से झुलस गया जब वह स्कूटी से पेट्रोल निकालते वक्त बीड़ी पी रहा था। इसी दौरान बीड़ी की चिंगारी से उसके कपड़ों में आग लग गई, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और रिंकू को तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर के लिए सामान्य चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार रिंकू के शरीर का काफी हिस्सा जल चुका है और फिलहाल उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनका नाम है रिंकू कुमार, बादशाहपुर के रहने वाले हैं, बादशाहपुर गुड़गांव। स्कूटी में से पेट्रोल निकाल रहे थे, तो निकालते हुए जैसे पेट्रोल की भाप उठी ना, तो ये बीड़ी के आदी थे, बीड़ी पी रहे थे, उसकी गैस पकड़ ली। उसकी गैस पकड़ने से शरीर झुलस गया। कितना हिस्सा झुलस गया? तकरीबन साइड जो है बगल की वो झुलस गई और मुंह पे कोई थोड़ी चपेट आई है। काम क्या करते हैं? किराना की दुकान है अपनी, परचून की। हाँ। तो ये इतनी दूर यहाँ गुड़गांव से लेकर गुड़गांव अस्पताल में? गुड़गांव हॉस्पिटल में नहीं लेके सीधे यहाँ लाए थे सरकारी में। रोडवेज प्रशासन द्वारा पांडुपुर मेले में जाने वाली श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए 25 अगस्त को मत्स्य नगर आगार प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल रूम बनाया गया था। यह बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा और बसें पांडुपुर के लिए रवाना की गई। आगार के प्रशासनिक अधिकारी संजय चौधरी ने बताया कि सिर्फ अलवर स्टैंड से ही 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं की रवानगी पांडुपुर मेले के लिए हुई है। वहीं 29 अगस्त से 1 सितंबर तक भरतरी में भरने वाले लक्की मेले के लिए रोडवेज द्वारा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मेले के लिए दिनांक 25 को सुबह 8 बजे से वाहनों का संचालन किया गया था और लगभग 70 वाहने मेले में लगाई गई थी। इसमें अन्य आगारों से भी वाहने मंगाई गई थी और इस दरमियान 25 से लेके और अभी इस समय तक 10 बजे 11 बजे तक लगभग 175 वाहने अलवर साइड से, यानी कि बस स्टैंड से मेले के लिए 170-75 वाहन अभी तक भेज चुके हैं, जिसमें एक एवरेज आ रहा है जो अभी जाने का, वो लगभग 14-15 हजार यात्री यहाँ से जा चुके हैं। और मेले से वापसी का है जो कैश जमा होगा और उसके बाद में पूरी डिटेल आएगी, उसके बाद ही पांडुपुल से अलवर आने वाले यात्रियों की गणना का तभी पता लग पाएगा। लेकिन अलवर से पांडुपुल के लिए लगभग 14-15 हजार यात्रियों ने यात्रा की है पांडुपुल के लिए। अलवर के बजाजा बाजार स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हर वर्ष की तरह संगीत में सुंदर कांड पाठ आयोजित किया गया। पांडुपुर मेले के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर मंदिर को फूलों एवं लाइटिंग से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। साथ ही भजन सत्संग संपन्न हुआ। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद भंडारा किया गया। यह जानकारी संयोजक मोनू शर्मा ने प्रदान की। बाबा का नोटों से किया गया श्रृंगार विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। ऋषि पंचमी गुरुवार को त्रियोग और चित्रा स्वाति नक्षत्र में मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन सप्त ऋषियों के पूजन, कथा सुनने और व्रत करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सप्त ऋषियों को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग के क्षेत्र में सर्वोच्च माना जाता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाने वाली ऋषि पंचमी कल 28 अगस्त गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी पर कल रवि योग, शुक्ल योग व ब्रह्म योग नामक त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा चित्रा व स्वाति नक्षत्र के भी योग बन रहे हैं। इन योग में ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा, कथा व व्रत करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। वेद पुराण में लेख है कि ऋषि पंचमी के दिन डाब से बने हुए सप्त ऋषियों, जिन्हें कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी के नाम से जाना जाता है, इनकी डाब से किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा करके, पंचामृत से अभिषेक करके, पूजा अर्चना करके, सप्त ऋषियों की कथा सुन करके ऋषि पंचमी का व्रत व पूजन करने की प्राचीन परंपरा आज भी कायम है। शास्त्रों सप्त ऋषि ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग के क्षेत्र में सर्वोच्च ग्रह माने गए हैं। इसलिए मंदिरों में इस दिन डाब से बने सप्त ऋषियों की दोपहर 12 बजे विशेष पूजा अर्चना करके, अभिषेक करके ऋषि पंचमी की कथा सुनी जाती है। बहुत से श्रद्धालुओं द्वारा इस दिन ऋषि पंचमी का उज्जवल करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करा करके
इस व्रत का समापन भी किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार ईआरसीपी का बार बार नाम बदलने के बजाय इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती तो प्रदेश का भला होता। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना नाम रखना भाजपा का चुनावी जुमला है। जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर ईआरसीपी को अटकाने के आरोप लगाए थे, जबकि सच्चाई तो यह कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया। अब भी भाजपा सरकार जनता को भ्रम में रखकर राजनीति कर रही है। इसके बजाय रामजल सेतु लिंक को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। अलवर के जनता कॉलोनी मुंगसका में नालियम रोड की समस्या को लेकर नागरिकों ने यूआईटी सेक्रेटरी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि यहाँ काफी समय से कचरे और गंदे पानी की वजह से नालियां भरी पड़ी हैं, साथ ही रोड भी क्षतिग्रस्त हालत में है। ऐसे में आने जाने में परेशानी हो रही है। बाशिंदों ने जल्द से जल्द साफ सफाई और सड़क मरम्मत की मांग उठाई। पानी घर में घुस रहा है, कुंडा भर गया पूरा, और पीने का पानी में पानी चले गया। अब कैसे करे, छोटा छोटा बच्चा है और कितनी सी मंजूरी मिले, पेट भरा के वो बीमारी में लगा हुआ। बताओ आप, गोड़े पानी भर रहा है। अच्छा, तो यहाँ कैसे बता रही हो नगर विकास न्यास आप? हमारी कोई सुनवाई ना करे, हमारी सुनवाई ना करे। दो बार आ लिया। अच्छा, और एप्लीकेशन में लिख के दे दिया आज 15 दिन पहले। जनता कॉलोनी से वार्ड नंबर 39 से पहुँचे हैं, आए हैं सारे के सारे महिला और पुरुष, और 11 बजे से बैठे हैं। और हमारे सेंट एनविस स्लम स्कूल के पीछे अमरनाथ पेट्रोल पंप से सफेद कॉलोनी के बीच में एक रोड डला है। 2 तारीख को वह ऊंचा डाल दिया गया है। अब दुर्गा मंदिर से जो सहायक कट हैं उसमें पानी भर जाता है, वह 1 फुट नीचे रह गई। दुर्गा मंदिर के पास मुंगसका से आए, इस्लाम स्कूल के पास से पानी से बहुत परेशान है। साफिया कॉलोनी का रोड बना हुआ है, उस 1 तारीख को रोड डला है। उस रोड से हमारी गलियों में 4-5 गली में पानी भरा रहता है। 1-1 फुट की जमी हुई है। छोटे बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, बड़े गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं। मच्छर खा रहे हैं, एलर्जी। हमारे मंदिर पूजा भी छूटा पड़ा है पानी की वजह से। और घरों के अंदर से हमें घरों के अंदर पानी जा रहे हैं। बारिश होती है, कीड़ा मकोड़ा हो रहा है। गैलरी में गाड़ी छड़े, कीड़ा पड़ रहा है एक बिलांद का। क्या मामला है, कैसे आप ज्ञापन दे दिया आपने? यहाँ ज्ञापन दे दिया कई बार। 15 दिन पहले भी हमने ज्ञापन लगाया था, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। 11 बजे के यहाँ बैठे तो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। अब क्या चाहती हो आप मैडम? हम चाहते हैं, हम भूखे प्यासे बैठे, हमारा रोड बनना चाहिए, कोई तो सॉल्यूशन हो इसका। शुभ, कहाँ से बता रही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा गुप्ता है, मैं मुंगसका जनता कॉलोनी से आई। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL TV के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 941401
9769 and 941401 9768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब जिले भर में हुए गणेश चतुर्थी कार्यक्रमों पर डालते हैं एक नजर। राजगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। बुधवार को सुबह से ही गणेश पोली से गणेश जी मंदिर और पुरानी हाई सेकेंडरी स्कूल के पास बड़ा गणेश जी मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उन्होंने गणेश जी के चरणों में ढोक लगाकर आशीर्वाद लिया और मन्नतें मांगी। श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगा रहे थे। वहीं गणेश मंदिरों सहित घर घर में गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर गणेश पोली से गणेश जी के मंदिर को भव्य फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। वहीं कस्बे के रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज मंदिर ट्रस्ट द्वारा गणेश पोली से इस मंदिर में मेला भर रहा है। महंत त्रिलोक शर्मा ने बताया कि गणेश जी की भव्य श्रृंगार सहित महाआरती की गई। इसके अलावा बैंड बाजे और डीजे के साथ गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शाम को महाआरती के साथ ही देसी घी के 71,000 मोदकों का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। वहीं बड़ा गणेश जी मंदिर पर गणेश जी का भव्य श्रृंगार कर नैनाभिराम झांकी सजाई गई। कस्बे के गणेश पोल से लेकर चौपड़ बाजार और गोल सर्कल को रोशनी और तोरण द्वार से सजाया गया।
और वहीं बोड़दौ में स्थित सरकारी हॉस्पिटल के सामने प्राचीन शिव मंदिर में 9 दिवसीय गणेश महोत्सव का शुभारंभ हुआ। वहीं प्रतिमा विसर्जन 5 सितंबर को किया जाएगा। शिव सेवा समिति के अध्यक्ष जगदीश खंडेलवाल ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर शिव मंदिर में गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। वहीं रतन कुंज कॉलोनी श्याम मंदिर में गणेश प्रतिमा का विधि विधान से पूजन किया गया। महोत्सव के दौरान रोजाना गणेश जी की महाआरती कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। श्री शिव सेवा समिति के तत्वाधान में पिछले करीब 20 वर्षों से गणेश जी का ये पर्व आयोजित किया जा रहा है, जो कि आज हमने रतन कुंज श्याम मंदिर पर विधि विधान से इसका पूजन कर और कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर हमारे सरकारी अस्पताल के सामने श्री शिव मंदिर पर इसकी पूजा अर्चना के साथ इसकी स्थापना की, जिसका हम 9 दिन सुबह शाम दोनों टाइम पूजा अर्चना कर 5 तारीख को सिल्ली सेठ विसर्जन के लिए बड़े धूमधाम से झांकी के साथ बाबा को लेकर जाएंगे। उधर नौगांवा में श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। चिड़वा रोड गणेश मार्केट स्थित मंदिर में हर साल की तरह यह आयोजन हुआ। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही स्वेच्छा से सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। पंडित जगदीश तिवारी के अनुसार श्री गणेश जी महाराज के पूजन सहित भोग लगाकर भंडारे का शुभारंभ हुआ। वहीं श्रद्धालु राजा जैन के अनुसार गणेश चतुर्थी का यह पावन पर्व हमें भक्तिभाव, सद्भावना और एकता का संदेश देता है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणेश मार्केट नौगांव में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुबह गणेश जी की पूजा की गई, उसके बाद पंचामृत अभिषेक किया गया, उसके बाद भोग लगाकर भंडारे को चालू कर दिया था, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भंडारा अभी भी सुचारू रूप से चालू है। खैरतल स्थित राजीव मार्केट में रेलवे फाटक के पास गणेश महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। गणेश मित्र मंडल की ओर से बुधवार को गणेश जी की प्रतिमा की शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ निकली। प्रतिमा स्थापना के बाद आरती संपन्न हुई, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। उधर चूड़ी मार्केट खंडेलवाल धर्मशाला के पास द्वितीय विशाल गणेश महोत्सव हो रहा है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति स्थापना से पहले कस्बे के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। और वहीं खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई गई। इस मौके पर गणेश जी विराजमान हुए। साथ ही स्कूल के फाउंडर इंद्रपाल खुराना, डायरेक्टर पंकज खुराना और प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति ने दीप प्रज्वलित कर आरती की। वहीं गणेश जी का भव्य मंदिर सजाया गया। स्कूल के बच्चों ने गणेश जी, भोलेनाथ और माता पार्वती के स्वरूप धारण किए। इस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में वानी कौर, कौशल, हिताश्वी, कनिष्क, तनाया, गर्वित, राशिका, राधिका और देव आदि बच्चों ने भाग लिया। अंत में शाला निदेशक पंकज ने सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम की व्यवस्था अध्यापिका चांदनी मंगलानी, रेणु, दिशा, मंजू गुप्ता, प्रियंका, प्रीति, पूजा सेन और भावना ने संभाली। अकबरपुर कस्बे में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिरों और घरों में भगवान श्री गणेश प्रतिमा की विधिवत स्थापना की गई। रूपरेल नदी में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर विघ्नहर्ता गजानन जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। लोहाटी मोहल्ला स्थित राधा कृष्ण मंदिर में सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल, उप सरपंच लोकेश शर्मा, काका पंडित, सुरेश यादव, विकास शर्मा द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। जयकारों के साथ ही यहाँ आरती संपन्न हुई। साथ ही महिलाओं ने भी मंगल गीत गाए। सरपंच प्रतिनिधि पटेल ने आयोजन की जानकारी दी। मंदिर पर गणेश जी की स्थापना हुई है और ये फिर इसका गणेश विसर्जन करेंगे। लोगों में भक्ति का यहाँ माहौल है और गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। कितने दिन बाद विसर्जन करोगे? कौन सी जगह करोगे? ये 11 दिन बाद विसर्जन होगा और नटनी का जो ऊपर नदी है उसमें इसका विसर्जन किया जाएगा। बड़े धूमधाम से जाएंगे। बड़े धूमधाम से गाँव में और भी जगह स्थापना हुई, सब लोग वहीं जाएंगे। जमवाई माता रामगढ़ के लिए श्री जमुना मां सेवा समिति बडेर की ओर से तृतीय शुभ यात्रा बुधवार को रवाना हुई। इससे पूर्व विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। कुशवाहा वंश की कुलदेवी जमवाई माता का स्थान जयपुर के जमवा रामगढ़ में है। यहाँ भाद्रपद मास में बड़ी संख्या में मालाखेड़ा से कुशवाहा वंश के श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनका रात्रि विश्राम राजगढ़ हनुमान कोटी, धोली खान, तंवर होटल और जारू नडा स्कूल पर रहेगा। यह पदयात्रा 21 अगस्त को जमवाई माता के धाम पर पहुंचेगी। यहाँ ध्वजा चढ़ाने के साथ ही प्रसाद अर्पित किया जाएगा। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और बालक बालिका शामिल हैं। मालाखेड़ा के बरखेड़ा में शहीद चंद्रराम की पुण्यतिथि पर भजन जितड़ी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान कलाकारों ने महाभारत, गीता और रामायण सहित अन्य कथाओं पर आधारित जितड़ी और भजन प्रस्तुत किए। इनमें मोहर सिंह और अमर सिंह सहित अन्य गायक शामिल थे। यहाँ मौजूद पीआर मीणा, सूरज राम मीणा, प्रकाश और सुरेश चंद ने बताया कि शहीद चंद्रराम की स्मृति में आयोजन किया गया है। वाह राजा पे परम पिता ने, वाह राजा पे परम पिता ने
सब सुख पे पानी। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को लाभ दिया जा रहा है। साथ ही लाभार्थियों के नए नाम भी जुड़ रहे हैं। उधर नाम जोड़े जाने के बाद लाभार्थी अकबरपुर में राशन लेने के लिए पहुंचे। कई वर्षों से वह राशन लेने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। उधर राशन डीलर पवन गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2020 से जरूरतमंद लोगों ने राशन लेने के लिए अप्लाई कर रखा था। अब अनेक जरूरतमंद लोगों का नाम इससे जुड़ गया है। साथ ही जो लोग समृद्ध हो गए हैं उनका नाम उन्होंने खुद हटवा लिया है। इसके लिए एक अभियान भी चला था, उनकी जगह अब नए नाम जुड़ गए हैं। भजनलाल ने बहुत बढ़िया काम किया है, हमें अनाज मिल रहा है और दवाई का भी फायदा मिल रहा है। अच्छा, पिछली सरकार में लाभ नहीं मिल रहा था? इतना लाभ नहीं मिल रहा था, इनका सराय ने काम। अभी बहुत से जरूरतमंद लोग थे जिनको वास्तविकता में ये जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है इसकी ज़रूरत थी। इसका अब ये बहुत दिन बाद अब ये खुले हैं तो उनको बहुत ज़बरदस्त फायदा हुआ है। जो वास्तव में जरूरतमंद जिनको अनाज की जरूरत थी, कुछ लोग जो अब समृद्ध हो गए हैं, उन्होंने अपने नाम खुद गिव अप के तहत हटा लिए। जब नाम हटे उनकी जगह नए नाम जुड़े जिनको ज़रूरत थी। और कुछ नाम ऐसे थे जिनका खाद्य सुरक्षा में पहले से चालू तो था, लेकिन उनके जो नए बच्चे हुए हैं, नई शादी हुई है, उनके 5 साल से 2020 से ही बंद थे, वो भी जुड़े। उनको भी बहुत इसमें लाभ मिला है। गेहूँ तो मिल ही रहा है। उसके अलावा स्वास्थ्य योजना का लाभ भी बहुत बड़ा लाभ है। जो स्वास्थ्य योजना का भजनलाल राष्ट्र सरकार की भजनलाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये काम एक तरह से बहुत आम आदमी के, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सरिस्का स्थित पांडुपुल हनुमान जी महाराज का 3 दिवसीय मेला बुधवार को महाआरती के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर थानागाजी के तहसीलदार मनीष पंचोली ने आरती की। पांडुपुल महंत बाबूलाल शर्मा के अनुसार 3 दिवसीय मेला शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और इसके लिए कमेटी द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई थी। इस दौरान हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान आदि स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे। उधर श्रद्धालु गोविंद जोशी का कहना है कि बरसात के चलते रास्ते में कुछ परेशानी झेलनी पड़ी। इस मौके पर ललित शर्मा, चेतन शर्मा, मुरारीलाल शर्मा, पंडित हितेश, रोहित, संदीप, रविशंकर, विनोद और मालकड़ा SHO हितेश शर्मा आदि मौजूद रहे। जिस प्रकार से आप सभी को विदित है कि 3 दिवसीय पांडुपुल का मेला चल रहा है, इसका विधिवत समापन हुआ है। मैं सभी मंदिर परिसर को, पुलिस को, प्रशासन को सहयोग देने हेतु आभार व्यक्त करता हूँ कि सफलतापूर्वक ये मेला आयोजन किया गया है। बार बार इसी प्रकार से सफलतापूर्वक आयोजन होता रहे, इसी आशा के साथ। कितना श्रद्धालु मंदिर के अंदर? लगभग 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु आए हैं और सभी सफलतापूर्वक वापस अपने घर को लौटे हैं। मैं महंत मंदिर श्री हनुमान जी महाराज पांडुपुल बाबूलाल शर्मा, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी मंदिर श्री हनुमान जी महाराज पांडुपुल का मेला जो दिनांक 25/8/2025 से 27/8/2025 तक कराया, उसमें कम से कम 25 और 30 हज़ार श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी श्रद्धालुओं ने अपनी मन इच्छा से अनुमति मांगी। भगवान ने जो भी कुछ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और मेला बहुत ही शांतिप्रिय रहा। प्रशासनिक विभागों का सभी का हमको सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा, जिसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और भविष्य में कामना करता हूँ कि हर वर्ष जैसे भी मेला हो, उस मेले में सारे जो भी प्रशासनिक विभाग हैं हमारी मदद करते हैं, जिससे मेला शांतिपूर्ण रूप से सुचारू रूप से कर सके। और वहीं पांडुपुल मेले के समापन के बाद अब भरतरी धाम की ओर दर्शनार्थियों का रुझान बढ़ने लगा है। श्रद्धालु अलवर जयपुर हाईवे पर दंडोती देते हुए पहुंच रहे हैं। नटने का बारा, माधोगढ़, खुशालगढ़ और भरतरी धाम तक जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए प्याऊ लगाई गई। इसके अलावा भंडारे के टेंट लगाए जा रहे हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी 30 अगस्त को भरतरी बाबा का भरमेला रहेगा। इससे पूर्व 29 तारीख को भरतरी मेले का उद्घाटन होगा। मेरा नाम पवन गुर्जर है, धर्मपुरा का रहने वाला हूँ। हर वर्ष की बात ही हम इस साल भी नटनी के बारा में प्याऊ लगा रखी है। ग्रामीणों का सहयोग है, पूरा गांव धर्मपुरा का। यहाँ से रोज अब पदयात्रा चल रही है, फिलहाल 4-5 दिन हो गए। तो जैसे पदयात्री जा रहे हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था है, चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था कर रखी है, शुद्ध पानी है अपने यहाँ, ठंडा। महाराज जी का मेला चल रहा है 5-10 दिन से। पब्लिक रात पैदल ज्यादा चल रही है और जगह जगह प्याऊ भंडारे लग रहे हैं और प्रशासन सब तरह अलर्ट है। नटनी का बारा स्थित अब जो मेले चल रहे हैं उनको लेकर प्याऊ खुलने लगी है। और अब पांडुपुल मेले का समापन के बाद जो भरतरी मेला है वो प्रारंभ होने वाला है। 29 तारीख से भरतरी की मेला प्रारंभ हो जाएगा और 30 तारीख को जो भादो मास की
शुक्ल पक्षी अष्टमी को मेला भरता है, तो ऐसे में अब प्याऊ लगना प्रारंभ हो गया है। हम दिखाएं तो यहाँ प्याऊ लग रही है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पैदल जाते हैं, राजगढ़ साइड से 200 साइड से आते हैं, वो इस मार्ग से जाते हैं, नटनी का 12 मार्ग से, और बर्तरी जाते हैं। तो अब यहाँ प्याऊ लगी हुई है और श्रद्धालुओं को यहाँ पानी पिलाने के लिए व्यवस्था की गई है और इस रोड पर जगह जगह भंडारे प्याऊ लगा दी गई है। और अगर हम बर्तरी मेले की बात करें तो बर्तरी में अब जगह धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है, जिसके कारण अब मेला आ चुका है और जो 30 अगस्त को भर मेला रहेगा उसके अवसर पर प्रशासन की ओर से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज अलवर। उधर अलापुर गांव से भक्त मार्ग जर्जर होने के बाद भी दंडोती देते हुए भरतेरी बाबा के स्थान पर जा रहे हैं। उन्हें अपनी आस्था के आगे कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही। बूटा सिंह सरदार ने बताया कि वे दंडोती देते हुए भरतेरी धाम के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ आए श्रद्धालु भी बूटा सिंह की सहायता कर रहे हैं। इस सड़क पर बरसात के कारण कीचड़ एवं गड्ढे हो रहे हैं। भरतेरी जाएंगे। क्या नाम है इनका? दंडोती बूटा सिंह। कब से दे रहे हो? आज सुबह 3 बजे से चालू है। कहाँ से आए हो? अलापुर। और वहीं जन जन की आस्था के प्रतीक लोक देवता बाबा भरतरी के धाम पर पदयात्री रवाना हो रहे हैं। इनके लिए जगह जगह मीठे जल की प्याऊ और भंडारे की व्यवस्था की गई है। यहां भक्त विश्राम करने के बाद फिर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। लोक देवता के धाम पर भरतपुर क्षेत्र सहित धौलपुर, दौसा, करौली, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठुमर सहित अन्य क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि पदयात्रा करते हुए हर वर्ष बाबा के धाम पर पहुंचकर मन्नतें मांगने के साथ ही प्रार्थना करते हैं। मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन स्थित मोक्ष धाम के पास ट्रांसफार्मर सड़क के एकदम नजदीक लगा हुआ है और नंगे तार नीचे लटके हुए हैं। कई बार शिकायत के बाद भी विद्युत निगम ने समाधान नहीं किया। इसका खामियाजा एक गाय को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बाबा भरतरी के मेले में भी श्रद्धालु इसी मार्ग से जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ट्रांसफार्मर और नीचे लटके तारों को ऊंचा करवाने की मांग की है। प्रजापति और अभी ये संजय मिल वाले के सामने बिजली विभाग की लापरवाही के कारण तार नीचे होने की वजह से करीबन मैंने खुद ने 6 बार लिख के दे दिया बिजली विभाग वालों को, पर अभी तक इसके तार ऊपर नहीं गए हैं। मेले का सीजन चल रहा है, भर्ती होगा, हो सकता है कि कोई आदमी यहाँ पे मर जाता, बाद में चक्का जाम हो और उसके बाद प्रशासन यहाँ लाठी चार्ज करे वगैरह करे। तो मैं चाहता हूँ शांति से पूरा काम हो जाए। और ये बेजुबान मरी है, हो सकता है इसकी जगह कोई इंसान भी हो सकता था। तो मैं तो यही चाहता हूँ प्रशासन से शांतिपूर्वक ये काम हो जाए। बड़ौदा में राजकीय कन्या महाविद्यालय में सेबी द्वारा प्रायोजित वित्तीय जागरूकता विषय पर व्याख्यान संपन्न हुआ। विषय विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षक डॉक्टर RR सोनी द्वारा भारत सरकार की विभिन्न बचत और पेंशन योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने छात्राओं के स्मार्ट निवेशक बनने की दिशा में जागरूक किया। इस अवसर पर उन्होंने फर्जी कंपनियों द्वारा की जाने वाली वित्तीय धोखाधड़ी एवं साइबर ठगी जैसे खतरों को लेकर आगाह किया। उधर नोडल प्रभारी भरत मीणा ने भी विचार रखे। इस अवसर पर संकाय सदस्य मुरारी लाल, मुकेश कुमार, पूनम गौतम, रेणु शर्मा और मर्जीना खान सहित अनेक छात्राएं उपस्थित रहीं। प्रतिभूति बाजार की नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम संक्षेप में सेबी कहते हैं, उसके द्वारा यहाँ एक राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ौदा में एक स्मार्ट निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानकारी दी कि कैसे वो अपने द्वारा कमाए हुए धन को, जो कि अभी कैरियर शुरू होने के बाद वो अर्न करना शुरू करेंगे, उसको प्लस अपने पेरेंट्स की जो हार्ड अर्न मनी है उसको कैसे प्रेजेंट के खर्चों को निकाल के भविष्य के लिए कैसे जमा कर सकते हैं। उसमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, महंगाई, इस सब का असर देखते हुए हम कैसे फ्यूचर की प्लानिंग करें, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से जहां सुरक्षित रहते हुए हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं। उसमें खास तौर से बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन योजनाएं, स्टॉक मार्केट, इन सब के बारे में जानकारी दी। ये जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं, इसमें क्या क्या सुविधा है, इनमें क्या प्लस और माइनस हैं, इनका क्या निवेश करने की प्रक्रिया है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें निवेश करके लाभ ले सकते हैं। ये अभी से सीखेंगे तो विद्यार्थी अगर 20 साल की उम्र में ये सीख जाता है तो जब तक वो रिटायर हो जाता है 40 साल उसके पास रहते हैं। ये 40 साल का महत्व इसलिए कि कंपाउंडिंग उसके पैसे की मल्टीपल टाइम्स होती है, तो प्रति माह बहुत कम पैसा लगा के भी इस ज़्यादा बड़े पीरियड के कारण से वो बहुत बड़ी वेल्थ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो पैसा का महत्व सभी के लिए, यही महत्व बताने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया।
खैरतल में हनुमान पहाड़ी से प्राचीन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में मंगलवार को वार्षिक मेला भरा। यहाँ शाम तक चहल पहल बनी रही। गौरतलब है कि यह मेला मंदिर महंत केशव गिरी महाराज के सानिध्य और हनुमान मंदिर एवं मेला कमेटी अध्यक्ष लालचंद रोगा के नेतृत्व में किया गया था। मंदिर व्यवस्थापक ने बताया कि मेले में खान पान और अन्य स्टॉलों के अलावा झूले भी लगाए गए। व्यवस्था के लिए पुलिस के जवान मौजूद रहे। उधर खैरतल के पुरानी अनाज मंडी से बालाजी मंदिर में मंगलवार शाम आरती हुई प्रसाद वितरण हुआ। पांडुपुर हनुमान जी और खैरतल पहाड़ी वाले हनुमान जी मेले के अवसर पर यह आयोजन संपन्न हुआ। वहीं बालाजी महाराज का जागरण भी आयोजित हुआ। इसमें केशव शर्मा, गुरजीत सिंह, करण कौशिक, दीपांशु गुप्ता आदि कलाकारों ने बालाजी के भजन प्रस्तुत किए। खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरतरी नगर रखने और जिला मुख्यालय को स्थानांतरित करने की आशंका के चलते धरना जारी है। साथ ही 4 दिन मार्केट बंद करवाया गया था। उधर शनिवार से नई अनाज मंडी के पार्क में प्रशासन द्वारा परमिशन मिलने के बाद धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना स्थल पर प्रतिदिन सुबह शाम राष्ट्रगान किया जा रहा है। धरने का नेतृत्व कर रहे संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, विधायक दीपचंद खैरिया, अनाज मंडी व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता सहित विक्की चौधरी, रोहताज चौधरी, एडवोकेट अखिलेश कौशिक और पंकज रोगा ने भी विचार रखे। उधर बुधवार को विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व मुंडावा विधायक ललित यादव ने किया। इसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों को लेकर पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा गया। कैसे नाम देखो, हमारा जो प्लानिंग ये है, हम सरकार को दिखाना चाहते हैं हम यहाँ पे सभी कौम, किसान, मजदूर, युवा, नौकरी और व्यापारी सब यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर ना तो हम गो तस्कर हैं, ना हम भूमाफिया हैं। हम एक किसान हैं, एक मजदूर हैं। हम अपनी सिर्फ बात को रख रहे हैं। हम अपनी सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। व्यापारी भी पीड़ित है, आम आदमी भी पीड़ित है। आप किसी के काम 1 किलोमीटर पे हो रहे हैं और वो आप जाके भिवाड़ी ले जाओगे, 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो गुस्सा तो स्वाभाविक है सभी में। और किसानों का खासतौर से जो आज आने का पर्पज़ है वो ये है कि किसान पशुपालक भी है, गोपालक भी है, और ये हमको उपाधि दे रहे हैं गोहत्यारी। हमारे देखो डेली हमारे जनता हमको ये दिया है कि भाई एक गाँव में आदमी आने दो। हमारे आज सिवाने का आए थे, उससे पहले हमारे यहाँ के बल्लभ ग्राम के आदमी आए हैं और आगे आए। डेली का हमारा रूटीन है। हमने ये है कि हमारे विधायक जी जिस दिन हमने प्लान बना रखा है, विधायक जी कहे भाई आज पूरे मेवात क्षेत्र के या 37 पंचायतों की आने टाइम है। एक फसल निकालनी है, एक बोनी है, प्याज का भी है, गाजर का भी है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कितना जोश है, कितना गुस्सा है, कितनी तकलीफ़ है। जो ललित जी की एक आवाज़ में आज हज़ारों लोग आए हैं। 1100 के करीब ट्रैक्टर हैं और ट्रैक्टरों में सब में 4-4, 5-5 लोग हैं और इसके अलावा भी लोग अपने साधनों से आए हैं। ये लोगों का एक गुस्सा है, तकलीफ़ है। और जब तक ये जिला की घोषणा ये नहीं कर दें कि मुख्यालय यहीं रहेगा, तब तक जैसा ललित जी ने बताया कि ये संघर्ष जारी रहेगा। किशनगढ़ बास की बात करती हूँ। इन दोनों कस्बों में डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। तो बीच में ये एक सड़क है, ये मुश्किल से 3-4 किलोमीटर का रास्ता बचा है जिसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। मेरी इन दोनों जिलों के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। मेरे ससुर साहब बाबूजी जब मिनिस्टर थे, आप सब इस चीज के गवाह हैं कि उन्होंने एक पंचायत हेडक्वार्टर में एडीजी कोर्ट लाके किशनगढ़ बासपुर के लिए एक न्याय इतिहास रचा था। वैसे ही उन्होंने खैरतल में मंडी लाकर, आप ये समझो लाखों में आ जाएगा। ये मत समझना कि बड़ा ही रहेगा। आम जनता में एक आदमी में एक गुस्सा है। बाकी कर क्या रहे हैं, ये खुद तो 14 से आज तक देख लो इस क्षेत्र में क्या काम किया है आम जनता के लिए। एक काम हुआ है हमारा, बीजेपी के नेता हमारा, और उसको खींच के ले जा रहे हैं। अरे आप बढ़ाओ। ये सरकार दूसरों के हाथ में, सफलता तो अब ये सारी ही ताकत देख करके उनको कर देगी। क्या इस जन समर्थन के सामने उनको झुकना पड़ेगा? आगे झुका देंगे जनता। अगर ये खुद नहीं झुकेंगे तो ये जनता झुका देगी। ये इतनी ना है कि ये साधारण जनता है सारी ठोक करके वो काम करेगी। ऐसे पहले पूरे मुंडावर के किसान के द्वारा कहा गया कि ये जिला हम सबके लिए बना था और जैसे ही राज बदला
ये लोग इस जिले को उठाकर जाने कहाँ ले जा रहे हैं, ना तिजारा का पता है, ना किशनगढ़ का पता है, ना मुंडावर का पता है। कोई नया भर्ती नगर निजात करने का काम किया है जो यहाँ कहीं स्थापित है नहीं। हजारों किसानों ने मुझे कहा कि आपको हम सबको मिल करके और इस मूवमेंट में बड़ा हिस्सा लेना चाहिए, और किसान सब स्वतः अपनी मर्जी से मेरे पास आए। आज का हमने दिन तय किया। हजारों की संख्या में किसान अपना किसानी का साधन लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के आया है। सरकार के कानों पर जू रहेंगे, और सरकार कानों पर जू नहीं रहेंगी तो ये आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन ने औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों में सघन संपर्क किया। इस दौरान उद्यमियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और समर्थन देने का भरोसा दिलाया। 15 सितंबर को बीएमए के चुनाव होंगे। जनसंपर्क के दौरान मुकेश जैन ने कहा कि बीएमए सेवा का एक मंच है और इस पद पर बैठने वाले का पहला कर्तव्य सेवा करना है। जैन ने उद्यमियों से संवाद करते हुए कहा कि किसी भी सदस्य की छोटी या बड़ी समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पूर्व अध्यक्ष ब्रजमोहन मित्तल के साथ काम करते हुए मिले अनुभवों को अमूल्य बताया। सचिव पद के कार्यकाल को याद करते हुए जैन ने कहा कि उस दौरान उन्होंने कसोला चौक, आकोड़ा रोड और राटीवास रोड के निर्माण कार्य कराए थे। खैरतल तिजारा के एडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में बुधवार को नार्को कोऑर्डिनेशन केंद्र की जिला स्तरीय कमेटी ने बैठक की। बैठक के दौरान जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी, अफीम या गांजे की अवैध खेती और भांग के वैध ठेकों पर संचालित अवैध गतिविधियों की रोकथाम पर चर्चा हुई। साथ ही एडीएम ने नशीले पदार्थों की तस्करी और बेचान के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि 1 जनवरी से अब तक करीब 30 किलो गांजा भिवाड़ी पुलिस एवं 8 किलो 323 ग्राम गांजा खैरतल पुलिस द्वारा जब्त किया गया। इस तरह स्मैक, डोडा, चूरा, हथकड़ और देशी एवं अंग्रेजी शराब जब्त की गई। इसमें आबकारी और अन्य संबंधित विभागों ने भी कार्रवाई की। इसके अलावा गिरफ्तारियां भी हुई। बैठक के दौरान सीएमएचओ अरविंद गेट, डीईओ शकुंतला मीणा, सर्किल इंस्पेक्टर संजय शर्मा और दयानंद सहायक आबकारी अधिकारी कुलभूषण मिश्रा आदि मौजूद रहे। भाद्रपद मास में मानसून फिर से सक्रिय बना हुआ है। ऐसे में मालखड़ा क्षेत्र में 3 दिन तक बारिश के बाद लाल प्याज के खेत जलमग्न हैं। वहीं खेतों में खड़ी बाजरे की बालियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उधर लाल प्याज के लिए यह बारिश अमृत का काम कर रही है। ऐसे में उत्पादक किसानों को फिलहाल सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि बाजरे और कपास में नुकसान की आशंका सता रही है। राजगढ़ कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इसकी शुरुआत ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेश शर्मा और नारायण सेवा संस्थान के शाखा अध्यक्ष आरएस वर्मा ने फीता काट कर की है। कैंप लायंस क्लब राजगढ़, डॉक्टर शाप चैरिटी आई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति ने लगाया। संयोजक लोकेश रावत सहित खेम सिंह आर्य ने बताया कि कुल 129 रोगियों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 35 का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। यहाँ डॉक्टर रामपाल द्वारा मरीजों के नेत्रों की जाँच की गई। एवं डॉक्टर सराफ आई हॉस्पिटल अलवर के संयुक्त तत्वाधान में आज कस्बे की श्री ब्राह्मण धर्मशाला में नेत्र जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आज सवेरे इस शिविर का विधिवत उद्घाटन ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेश शर्मा एवं श्री आरएस वर्मा, जिला अध्यक्ष नारायण सेवा संस्थान के कर कमलों द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। इस शिविर के अंदर सुबह से ही लोगों की जो है लंबी कतार लगी हुई थी। अभी तक सैकड़ों की संख्या में मरीज देखे जा चुके हैं। उनकी विभिन्न प्रकार की जांचें, किसी की जो है शुगर की जांच हुई है, किसी की जो है बीपी की जांच हुई है, या अन्य विभिन्न प्रकार की जो है जांचें की गई हैं और ऑपरेशन के लिए मरीजों को सेलेक्ट किया जा रहा है। डॉक्टर सराफ चैरिटी हॉस्पिटल अलवर एवं जिला अंधता निवारण समिति व लायंस क्लब राजगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आज ब्राह्मण धर्मशाला गोविंद देव जी बाजार राजगढ़ में एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें सभी रोगियों की जांच हो रही है। जो लोग आँख बनवाने के लिए अपेक्षित है और जिनकी आँख बनी जानी है उनको अलवर ले जाया जाएगा। उनकी अलवर सराफ हॉस्पिटल में आँख बनेगी और इसमें करीबन 115 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी मरीजों की संख्या आई है। कांता लग रहा है मरीजों का। आँख बहुत महत्वपूर्ण वो है शरीर का अंग, जिसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणेश चतुर्थी पर गजानन को नमन कर की प्रतिमा स्थापना। वहीं अभय समाज में 5 दिवसीय महोत्सव का हुआ श्री गणेश। रोग के बावजूद पर्यूषण पर और गणेश चतुर्थी पर खुली मांस मछली की दुकानें। भिवाड़ी में आदेशों की उड़ी धज्जियां।
वोट चोरी का आरोप लगा, कांग्रेस ने खोला मोर्चा। जितेंद्र सिंह और जूली सहित कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, वहीं एनएसयूआई ने निकाला मशाल जुलूस। वन मंत्री ने कहा, जनता को अधिकतम लाभ के लिए समय पर लागू हो योजनाएं, कलेक्ट्रेट में अफसरों को दिए निर्देश। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।